नाजरीन, ये वीडियो एक वहाबी लड़की की कहानी है जिसे बचपन से सिखाया गया कि शिया लोग दीन के लिबादे में बदकारी करते हैं और ख़ास तौर पर 10 मुहर्रम की रात जब शाम गरीबा होती है तो चिराग बुझाकर औरतों और मर्दों के दरमियान ऐसी बदफेली होती है जिसे अल्फाज में बयान करना भी गुनाह है। उसे यकीन दिलाया गया कि इमाम बारगाहें बेहयाई के अड्डे हैं और जो वहां जाएगा वो गुमराह हो जाएगा। लेकिन जब ये लड़की एक रात खुद सच देखने इमाम बारगाह पहुंची तो जो उसके साथ हुआ वो नाकाबिले बयान था। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम उसी लड़की की कहानी पर बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, हमारी कहानी का आगाज एक ऐसी लड़की से होता है जिसका नाम था मरियम। वो एक खालिस वहाबी घराने में पैदा हुई। उसके वालिद मदरसे के फारिगुत तहसील आलम थे जो हर जुमे को मस्जिद में तकरीर करते थे और जिनके लफ्ज में सख्ती, फतवा और दूसरों की तकफीर छुपी होती थी। मरियम का बचपन इन्हीं खुतबात में गुजरा। उसके घर में सिर्फ दो ही बातें जोर देकर सिखाई जाती थीं, एक कि हमारे अलावा बाकी सब गुमराह हैं और दूसरा कि शिया लोग काफिर, राफजी और दीन के दुश्मन हैं। खास तौर पर वो लोग जो इमाम हुसैन के लिए मातम करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और जुलूस निकालते हैं। मरियम को शुरू से ही सिखाया गया कि ये लोग दीन को बिगाड़ने वाले हैं। उसे बताया गया कि शिया कुरान में तहरीफ के कायल हैं, वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खाइन मानते हैं और उनके इमाम बारगाहों में खास तौर पर शाम गरीबा की रात चिराग बुझाकर बेहयाई होती है। उसके वालिद कहा करते थे, इस रात उनकी असलियत खुलती है। मर्द और औरत एक साथ अंधेरे में जमा होते हैं और शैतान उन पर राज करता है। इन बातों को इतनी शिद्दत से और इतनी बार दोहराया गया कि मरियम के जहन में जैसे पत्थर पर लकीर खिंच गई। उसके लिए शिया सिर्फ एक फासिक कौम थे जिनसे दूर रहना ही निजात का जरिया था। स्कूल में अगर किसी लड़की का नाम फातिमा या ज़ैनब होता तो मरियम फौरन पूछती, शिया तो नहीं हो? अगर जवाब हाँ में होता तो वो इससे सलाम लेना भी गुनाह समझती। एक दिन उसकी अम्मी ने बाजार से चादर खरीद कर दी। चादर के किनारे पर या हुसैन का लफ्ज छपा हुआ था। जैसे ही उसके वालिद ने देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से से वो बोले, ये क्या लाई हो? ये शियों की चादर है, फौरन फेंको इसे। और फिर उन्होंने वो चादर आग लगा दी। मरियम ये सब देखती रही। उसके दिल में नफरत गहरी होती गई। हर साल जब मुहर्रम का महीना आता, मरियम के घर में जैसे फतवों की बहार आ जाती। इमाम बारगाहों को बदकारी के अड्डे, मातम करने वालों को जहन्नमी और नोहे पढ़ने वाली औरतों को औरतों का फसाद कहा जाता। मरियम को बताया गया कि 10 मुहर्रम की शाम इमाम बारगाहों में सब चिराग बुझा दिए जाते हैं ताकि अंधेरे में वो गुनाह किए जा सकें जिन्हें दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं करती। उस रात को उसके लिए खौफ और नफरत की अलामत बना दिया गया था। लेकिन जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती और बाज़ औक़ात सच्चाई वहां से दरवाजा खटखटाती है जहां हमें गुमान भी नहीं होता। उसी साल जब मुहर्रम का महीना शुरू हुआ तो मरियम की यूनिवर्सिटी में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। उसका नाम था ज़हरा। वो बहुत खामोश, बाहजाब और बाअदब थी। क्लास में सब लड़कियां उसकी तमीज़ और शाइस्तगी से मुतासर हो गईं। मरियम ने भी उसे नोट किया, लेकिन दिल में पहला सवाल यही आया, नाम ज़हरा, कहीं शिया तो नहीं? अगले दिन जब ज़हरा क्लास में दाखिल हुई तो उसके हाथ में एक नोटबुक थी जिस पर लिखा था, या हुसैन मजलूम। बस फिर क्या था, मरियम का दिल जैसे बंद हो गया। वो फौरन अपनी पुरानी दोस्त आयशा के पास गई और कहा, देखा, मैंने कहा था ना ये शिया है, और पता है इनका ईमान नहीं होता, इनका दीन अली है, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा ने भी कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचाए, हमारी क्लास में भी आ गए अब ये लोग। लेकिन ज़हरा कुछ नहीं बोली। वो बस दूर एक कोने में बैठकर खामोशी से लेक्चर सुनती रही। अगले चंद दिन मरियम ने ज़हरा से कोई बात नहीं की, ना ही उसके करीब गई। वो दिल ही दिल में उसे हकीर समझती रही। ज़हरा रोजाना खामोशी से क्लास में आती, लेक्चर सुनती और चुपचाप चली जाती। कभी ऊंची आवाज में हंसती नहीं थी, न कभी किसी से फजूल बात करती। ये बातें मरियम के लिए एक अजब तजाद थीं। वो जो बचपन से यही सुनती आई थी कि शिया लोग बदजुबान, बेहया और दीन बेजार होते हैं, यहाँ ज़हरा इस तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपने दिल को समझा लिया कि ये सब दिखावा है। शिया तो मुनाफिक होते हैं, दिल में कुछ और, चेहरे पर कुछ और। एक दिन ब्रेक के दौरान सब लड़कियां कैंटीन में बैठी थीं। बातों बातों में मुहर्रम का जिक्र निकला।
आयशा ने तंजिया अंदाज में कहा, पता है, इन शियों के यहाँ शाम गरीबां की रात चिराग बुझा दिए जाते हैं, और फिर क्या होता है वो तो बस अल्लाह ही जानता है। ये सुनकर सब लड़कियां हंसने लगीं, जैसे ये कोई आम सा लतीफा हो। मरियम ने भी कहका लगाया और कहा, जी हाँ, हमने भी सुना है कि जो वहां जाता है वो वापस वैसा नहीं रहता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसी लम्हे ज़हरा कैंटीन में दाखिल हुई। उसने सबकी बातें सुन ली मगर कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप एक खाली कुर्सी पर बैठ गई और नजरें झुका ली। मरियम ने ये सब देखा और अंदर ही अंदर एक फातिहाना खुशी महसूस की, जैसे उसने किसी दुश्मन को शर्मिंदा कर दिया हो। मगर उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जो मरियम की सोच को हिला देने वाला था। लेक्चर के बाद जब सब लड़कियां बाहर निकल रही थीं, तो ज़हरा अचानक मरियम के करीब आई। उसकी आंखों में नमी थी मगर चेहरा पुरसकून। उसने आहिस्तागी से कहा, मैंने आपकी बातें सुन ली थीं। आपके दिल में हमारे लिए जो भी नफरत है वो आपका हक है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, शाम गरीबां की रात चिराग इसलिए नहीं बुझाए जाते कि हम कोई गुनाह करते हैं, बल्कि इसलिए बुझाए जाते हैं कि उस रात करबला की खैमागाह जलाई गई थी और हम इस मजलूमियत के गम में अंधेरे को अपनाते हैं। मरियम के चेहरे पर जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर तंजिया अंदाज में बोली, अच्छा, तो आप कहना चाहती हैं कि जो सब लोग कहते हैं वो झूठ बोलते हैं? क्या हमारे उलमा झूठे हैं? ज़हरा ने नरमी से जवाब दिया, इल्म हो तो झूठ और सच का फर्क खुद समझ आता है, मगर अगर हम सिर्फ सुनकर मानते रहें तो शायद सच कभी हमारी आंखों तक ना पहुंच सके। ये कहकर ज़हरा चली गई, लेकिन उसके अल्फाज मरियम के दिल में ठहर गए। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद उसकी सुनी सुनाई बातों में कोई खोट हो सकती है। उस रात वो देर तक सो न सकी। बार बार ज़हरा के अल्फाज कानों में गूंजते रहे, हम चिराग इसलिए बुझाते हैं कि करबला की खैमागाह जलाई गई थी। यह जुमला एक सादा सा फिक्रा था, लेकिन मरियम के जहन में सवालों का तूफान बरपा कर गया। दिन गुजरने लगे मगर मरियम के जहन से वो लम्हा न मिटा जब ज़हरा ने कहा था, इल्म हो तो झूठ और सच का फर्क खुद समझ आता है। एक दिन उसने अपने वालिद से हिम्मत करके सवाल किया, अब्बू, क्या हमने कभी खुद जाकर देखा है कि शाम गरीबा में वाकई क्या होता है? यह सवाल सुनना था कि उसके वालिद की पेशानी पर बल आ गए। उन्होंने कुरान बंद किया, चश्मा उतारा और गुस्से से कहा, यह तुम्हें किसने कहा? किसने ये वसवसा दिल में डाला? मरियम ने नजरें झुका लीं और आहिस्तगी से कहा, बस ऐसे ही दिल में सवाल आया। अगर हम हर वक्त कहते हैं कि वो गुमराह हैं तो एक बार जाकर खुद देख भी तो सकते हैं। इस पर उसके वालिद ने हाथ की एक तेज जुंबश से मेज पर जोर से मारा और कहा, शैतान तुम्हारे दिल में बैठ गया है। ये वही बात है जो तुम्हारे नबी ने फरमाई थी, आखिरुज़्ज़मान में लोग हक को बातिल और बातिल को हक समझेंगे। अगर तुम इनके करीब भी गई ना तो वो तुम्हें जादू से बहका देंगे। और याद रखो, जिस दिन हमें पता चला तुमने किसी इमाम बारगाह का रुख किया, उस दिन तुम्हारा हमारे घर से जनाजा निकलेगा। मरियम का जिस्म कांप गया, दिल की धड़कन जैसे रुकने लगी। वो कुछ लम्हे साकित बैठी रही और फिर खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन ज़हरा क्लास में मौजूद नहीं थी। मरियम ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो दिखाई न दी। दिल में एक अजीब सा खालीपन पैदा हुआ, जैसे किसी ने उसकी तलाश छीन ली हो। लेकिन उसी शाम जब मरियम यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो सामने ज़हरा खड़ी थी। उसने स्याह अबाया पहना हुआ था, हाथ में कुछ कुतुब थीं और चेहरे पर वही पुरानी शराफत और सुकून। मरियम चंद लम्हे तजब्जुब में रही, फिर आहिस्ता कदमों से उसके करीब गई और कहा, ज़हरा, क्या तुम शाम गरीबा में शिरकत करती हो? ज़हरा ने सर हिलाया, हर साल। मरियम ने नजरें चुराईं, कुछ कहना चाहा मगर जबान बंद हो गई। ज़हरा ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोली, तुम आना चाहती हो? मरियम का दिल जैसे हलक में आ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस सवाल का ख्वाब भी नहीं देखा था। उसके वालिद, उसकी अम्मी, उसका मदरसा, सब उसके सामने घूमने लगे। लेकिन फिर उसे वो अल्फाज याद आए, इल्म हो तो झूठ और सच का फर्क खुद समझ आता है। वो खामोश रही। कुछ लम्हे गुजरे, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं आऊं तो कोई मुझे छुएगा तो नहीं? कोई बेहयाई तो नहीं होगी? ज़हरा के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आई।
उसने नरमी से कहा, मरियम, अगर तुम्हें जरा सी भी बेपर्दगी, बेअदबी या बदतमीजी दिखे तो तुम फौरन बाहर चली जाना, लेकिन अगर तुम्हें दिल में कुछ लर्जिश महसूस हो, अगर तुम्हें लगे कि यहां कुछ और है, तो बस रुक जाना। ये जुमला था वो लम्हा जब मरियम ने फैसला किया कि वो सच को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, ख्वाह उसके लिए उसे अपनी पूरी दुनिया से टकराना पड़े। नाजरीन, इसके बाद शाम आशूर की वो घड़ी आ पहुंची जिसके बारे में मरियम ने बरसों से सिर्फ खौफनाक बातें सुन रखी थीं। आज पहली बार वो उस रात को अपनी आंखों से देखने जा रही थी जिसे उसके घर में बदकारी की रात कहा जाता था। दिल में खौफ, दिमाग में वसवसे और जिस्म पर कपकपी, लेकिन कुछ था जो उसे रोकने नहीं दे रहा था। शायद ज़मीर, या शायद वो बरसों से जमा सवाल जो अब जवाब मांग रहे थे। मरियम ने अम्मी से कहा, अम्मी, आज मेरी सही आयशा की तरफ कुरान ख्वानी है, रात गए तक बैठेंगे, आप अब्बू को ना बताइएगा, वो गुस्सा करेंगे। अम्मी ने खामोशी से सर हिला दिया। मरियम झूठ बोलते हुए लरज गई थी, लेकिन दिल में एक आतिश फिशा उबल रहा था। अगर मैं ना गई तो सच कभी जान ना सकूंगी और शायद कभी सुकून भी ना मिले। वो अपने कमरे में गई, सफेद दुपट्टा लिया, अबाया पहना और निकलने लगी। अचानक उसे ज़हरा का वो जुमला याद आया, ये सोग का दिन है, स्याह चादर पहनना हमारे एहतराम का हिस्सा होता है। उसने झिझकते हुए अलमारी खोली और सबसे पीछे पड़ी वो स्याह चादर निकाली जो कभी किसी रिश्तेदार के इंतकाल पर पहनी थी। वो चादर आज पहली बार उसे कुछ और लग रही थी, जैसे वो मातम की नहीं, हिदायत की अलामत हो। ज़हरा मुकर्ररा जगह पर उसका इंतजार कर रही थी। वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी, जैसे किसी इबादत में मशगूल हो। मरियम ने पहली बार गौर से उसके चेहरे को देखा। कोई गुरूर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सुकून। ज़हरा ने उसे देखकर स्याह चादर को दुरुस्त किया और कहा, चलें? मरियम ने बेआवाज सर हिलाया। रास्ते भर दोनों खामोश रहीं। गलियों में स्याह परचम लहरा रहे थे। दरो दीवार पर या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब या अब्बास अलमदार लिखा था। कुछ मर्द खामोशी से चिराग रोशन कर रहे थे और कुछ औरतें आंखों पर चादरें रखे बैन कर रही थीं। मरियम के दिल की धड़कन बेकाबू थी। हर कदम उसे अपने अब्बू के फतवों की तरफ खींच रहा था। ये लोग गुनाह करते हैं, बेहयाई करते हैं, अंधेरे में सब कुछ छुप जाता है। इमाम बारगाह के दरवाजे पर पहुंचकर उसके कदम रुक गए। बस यहीं से वापस चले जाऊं। ये सब गलत है, ये सब गुनाह है। लेकिन ज़हरा ने उसका हाथ थाम लिया। वो थपथपाते हुए बोली, यहीं फैसला होगा। सच तुम्हें पुकार रहा है। अगर झूठ है तो देखो और वापस चली जाओ। अगर सच है तो दिल खुद बोलेगा। मरियम ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और कदम आगे बढ़ा दिया। इमाम बारगाह में जैसे वक्त रुक गया था। एक तरफ औरतें मुकम्मल पर्दे में, स्याह चादरों में लिपटी, खामोश बैठी थीं। मर्द और औरत के लिए अलग जगह थी। सामने एक जाकिर बैठा था और फजा में नोहे की गूंज थी। मरियम की आंखें हर सिमत भाग रही थीं। कहाँ है बेहयाई? कौन सा गुनाह हो रहा है? चिराग तो भी रोशन है, लेकिन कब बंद होंगे? फिर क्या होगा? तभी जाकिर की आवाज बुलंद हुई, तमाम रोशनियां बंद कर दी जाएं। एकदम इमाम बारगाह तारीकी में डूब गई। मरियम का दिल हलक में आ गया। ये वो लम्हा था जिसके बारे में उसे सबसे ज्यादा डराया गया था। दिल में वसवसे चीखने लगे, अब देखना, अब ये सब करेंगे, अंधेरे का फायदा उठाकर। वो उठना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसका जिस्म सुन हो चुका था। और फिर अंधेरे में एक आवाज उभरी, ये शाम है, शाम गरीबां। वो रात जब खैमे जलाए गए, जब बीबी ज़ैनब ने बीमार इमाम सज्जाद को जलती रेत पर उठाया, जब बीबी सकीना के कानों से बालियां नोची गईं, जब आले रसूल को बेपर्दा कैद किया गया। ये रात अज़ादारी की रात है, बाहयाई की नहीं, गैरत और गैरत के दर्द की रात है। मरियम का दिल फटने लगा, उसके होंठ कांपने लगे। ये तो वो बातें नहीं जो मुझे सिखाई गई थीं। ये तो दुख है, गम है, सब्र है, ईमान है। वो अंधेरे में लरज रही थी, लेकिन खौफ से नहीं, शर्मिंदगी से। ज़हरा ने उसका हाथ थामा और वो पहली बार रोई। अंधेरे में बैठे हुए मरियम को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर सदियों पुराने कुफल टूटने लगे हों। मजलिस जारी थी, लेकिन ये महज अल्फाज नहीं थे, ये तीर थे जो उसके दिल पर लग रहे थे।
नोहा खान की लरसती आवाज जब बीबी सकीना अलैह का जिक्र करती तो मरियम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। बीबी सकीना की उम्र सिर्फ 4 बरस थी। खैमा जल रहा था, कानों से बालियां छीनी गईं, जख्मों से चूर वो बच्ची रात भर तड़पती रही, मगर किसी ने पानी न दिया। ये सुनकर मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंसू जो बरसों से रोक रखे थे, जिन पर वहाबी तरबियत का पहरा था, जिन पर तकफीर के कुफल लगे थे। आज वो सब कुफल टूटने लगे थे और वो दिल जो बरसों से नफरत से बंद था, अब गमे अहले बैत इलह में लरज रहा था। नोहा खान की आवाज बुलंद हुई जब इमाम हुसैन इलैह की लाश बेगोरो कफन करबला की रेत पर तन्हा पड़ी थी। उस वक्त ना कोई मदद को आया, ना कफन दिया गया। दुश्मन घोड़े दौड़ा रहे थे, शम्मर खंजर लेके बढ़ रहा था और बीबी ज़ैनब इलैह खैमे से देख रही थी। मरियम के जिस्म में कपकपी तारी हो गई। क्या ये वही हुसैन इलैह हैं जिन्हें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मेरे तरफ से और मैं हुसैन की तरफ से? क्या ये वही ज़ैनब इलैह हैं जिन्हें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ज़ैनब मेरी उम्मत की फख्र हैं? फिर हमने इनके मानने वालों को काफिर क्यों कहा? हमने इनके गम पर हंसना कब सीखा? हर फिक्रा मरियम के अंदर तूफान बर्पा कर रहा था। और जब जाकिर ने कहा कि चराग इसलिए बुझाए जाते हैं ताकि हम बीबियों के जलते खैमों का दर्द महसूस करें, ताकि बीबी ज़ैनब की बेनूरी का मातम कर सकें, ताकि वो अंधेरी रात जिंदा रहे जो जालिमों ने आले रसूल पर मुसल्लत की थी। तो मरियम ने चुपके से अपने चेहरे पर चादर रख ली। वो अब दुनिया से छुपाना चाहती थी कि वो रो रही है। वो जो समझती थी कि ये सब दिखावा है, आज वो खुद इसी गम में पिघल रही थी। पास बैठी औरतें आहिस्ता आहिस्ता बैन कर रही थीं। कुछ अपनी चादरें आंखों पर रखे जारो कितार रो रही थीं। मरियम ने महसूस किया कि उसके दाएं तरफ बैठी एक ज़ईफ खातून अपनी बेटी के कान में कह रही थी, बेटा मजलिस खत्म हो जाए तो बीबी सकीना की नजर रखनी है, अल्लाह सब हाजतें पूरी करे। मरियम हैरान रह गई। ये लोग तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ये तो किसी और की इबादत नहीं करते। तो फिर हमने क्यों कहा कि इनका दीन अलग है? क्यों कहा कि ये कुरान नहीं मानते? एक एक बात जो उसे सिखाई गई थी, आज अंधेरे में वो झूठ की तरह टूटती जा रही थी। मजलिस खत्म होने को थी, रोशनियां दोबारा जलाई गईं। जाकिर ने दुआ मांगी और सब ने हाथ उठा के आमीन कहा, वही आमीन जो मरियम बचपन से मानती आ रही थी। लेकिन आज उस आमीन में कुछ फर्क था। आज उस आमीन में सिद्क था, दर्द था, खुलूस था। मरियम ने आसपास देखा, सब खवातीन बापर्दा खामोशी से चादर संभालती हुई बाहर जा रही थीं। कोई हंगामा नहीं, कोई बेहयाई नहीं, कोई बदनज़मी नहीं। वो बातें जो मरियम ने बरसों से सुनी थीं, वो सब एक एक करके झूठ साबित हो रही थीं। ज़हरा खामोशी से उसके पास आई, चादर दुरुस्त की और आहिस्ता से बोली, तुम ठीक हो? मरियम ने नजरें नीची करके सिर्फ इतना कहा, यह सब वो नहीं था जो मुझे बताया गया था। ज़हरा ने कुछ नहीं कहा, बस मरियम का हाथ थामा और खामोशी से साथ चलने लगी। रास्ते भर मरियम कुछ न बोली, ना सवाल, ना दलील, ना बहस। बस वो दिल की हालत को संभालने की कोशिश करती रही, जैसे बरसों से बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो और सामने करबला खड़ी हो। बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, इमाम हुसैन और मरियम शर्मिंदा खड़ी हो कि उसने उनका दर्द झुटलाया, उनका गम मजाक समझा, उनके मानने वालों को काफिर कहा। घर के करीब पहुंच के ज़हरा ने सिर्फ इतना कहा, तुमने आज चिराग बुझने के बाद जो देखा वो सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो तुम्हारा अपना ज़मीर था जो जाग गया है। मरियम ने बेख्तियार ज़हरा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे कल दोबारा आना है, मैंने अभी सब कुछ नहीं सुना। और ज़हरा के लबों पर एक खामोश पुरनूर मुस्कुराहट आ गई। अगली रात मरियम दोबारा आई, ना किसी झिझक के साथ, ना किसी खौफ के साथ, बल्कि एक ऐसी प्यास के साथ जो सिर्फ सच्चाई बुझा सकती है। वो अंधेरे में बैठकर बीबियों का गम सुनती रही, सिसकती रही
और हर लफ्ज को दिल में उतारती रही। अब वो वहाबी नहीं रही थी, ना सुन्नी ना शिया। अब वो सिर्फ एक इंसान थी जो जुल्म के खिलाफ खड़े इमाम की सच्चाई को पहचान चुकी थी। मजलिस के इख्तिताम पर जब सब खवातीन दुआ के लिए हाथ बुलंद कर रही थीं, तो मरियम ने भी अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए, हाथ उठाए और सिर्फ एक जुमला कहा, या हुसैन इलैह, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत देर से आई थी। और उस लम्हे उसकी रूह ने पहली बार सुकून का सांस लिया। नाजरीन, अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर मरियम की आंखों से गिरते आंसू आपकी आंखों में भी नमी ले आए हैं, तो इस वीडियो को खुद तक महदूद न रखें, इसे आगे जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर दूसरों को काफिर करार देते हैं, वो भी सच्चाई को अपनी आंखों से देख लें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि इस कहानी ने आपके दिलो दिमाग पर क्या असर छोड़ा है। और अगर आप भी हक के रास्ते पर चलने का अहद करते हैं, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैं अंधेरे में नहीं, सच्चाई के चिराग के साथ चलूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ज़मीर झंझोड़ देने वाले हक़ाइक़ आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि याद रखें, झूठ जितना भी पुराना हो, सच एक दिन आ ही जाता है, और जब आता है तो आंखें नहीं, दिल रोते हैं।